गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्लास लाइट में सभी लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 को जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि हमको क्या है, लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। फिर क्या करना है सर, हमको सॉल्यूशन बताना है। किस मेथड से? ग्राफ मेथड से। देखिए दोस्तों, किसी ने यदि इसका थ्योरी क्लास नहीं देखा है, देखो थ्योरी क्लास जो होता है वो किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना भी थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग थ्योरी क्लास में देखे थे। ठीक है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन क्या, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in quiz. जो क्विज में भाग लिया है उसका हमको बताना है। ठीक है, यानी कितना गर्ल्स था और कितना बॉय था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको इक्वेशन बना लेंगे। चलिए इसको इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है, हम लोग लेट कर लेंगे क्योंकि मैथ में कुछ पता नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सर लेट कर लेंगे तो लिखेंगे लेट लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ बॉयज दी एक्स। मान लेते हैं बॉय की संख्या एक्स है। ठीक है, एंड एंड द एंड द नंबर एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। क्या है, माई। हम लोग बॉय का मान लिए एक्स है और गर्ल्स का नंबर कितना मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है, अब देखिए बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी एक्स प्लस वाई मिला के वाई प्लस गर्ल्स मिलके कितना 10 स्टूडेंट। पहला इक्वेशन कितना बन जाएगा सर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितना है सर, वाई, ना वाई, द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितना है सर, एक्स, तो इससे 4 अधिक है कितना, गर्ल्स, यानी कितना 4। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, कितना है कि वाई माइनस एक्स बराबर कितना सर 4। तो इक्वेशन हम लोग सेकंड मानेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम लोग दो बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, दो बॉक्स बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है सर 10, बराबर कितना है 10। इसे हम दो बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग दो बॉक्स बना लेते हैं। एक लिखते हैं एक्स और एक लिखते हैं वाई। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, अब देखिए इसको रफली सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो हम साइड में सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कितना सर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10। एक्स का वैल्यू हम यदि जीरो लेते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे, जीरो प्लस वाई बराबर कितना गया 10। तो वाई का वैल्यू कितना गया सर 10, यानी एक्स का वैल्यू जीरो लिए तो वाई का वैल्यू कितना गया सर 10 आ गया। यदि हम वाई का वैल्यू जीरो रख रहे हैं तो देखिए वाई का वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे, वाई का वैल्यू जीरो, तो एक्स प्लस जीरो बराबर कितना 10, यानी सर एक्स बराबर कितना गया 10 आ गया। यदि वाई का वैल्यू जीरो रखे तो एक्स का वैल्यू कितना गया सर 10 आ गया। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। सेकंड इक्वेशन कितना है दोस्तों, तो y माइनस एक्स बराबर कितना है सर 4 है। तो हम लोग दो बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, एक लिखते हैं y और एक एक्स हो गया, y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y का, तो बताइए x जगह कौन सी वैल्यू रखें। यदि x का वैल्यू हम जीरो रखें या y का वैल्यू जीरो रखें, ठीक है, y की वैल्यू यदि जीरो रखें, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यदि हम जीरो रख दें, जीरो माइनस एक्स बराबर कितना गया 4, यानी सर x बराबर कितना गया -4। सबको रफली सॉल्व करना है। ठीक है, x मान कितना गया -4। अब यदि हम x का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो y का वैल्यू कितना गया, तो y माइनस एक्स का वैल्यू कितना रखे, जीरो, जीरो बराबर कितना गया 4, यानी सर y बराबर कितना गया 4, y का वैल्यू कितना गया 4 आ गया। हम लोग को दो बॉक्स फाइंड करना था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग फाइंड कर दिए। ठीक है, इस पॉइंट की मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने ग्राफ इतना बना लिया है। ठीक है, आप लोग के स्केल से बनाना है। ठीक है, यदि हम यहाँ सीधा खींचते, सीधा नहीं खींचा था। ठीक है, इसीलिए हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम समझा देते हैं। ठीक है, देखिए एक्स का वैल्यू कितना है सर, जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ होगा, यहाँ पे। वाई का वैल्यू कितना है सर 10, वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों 10 है। दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए वाई का वैल्यू कितना है 10, तो 10 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट पे। ठीक है, 10 इस पॉइंट पर हो जाएगा। इसको लिख दीजिए, इसको लिखिए कितना सर 0,10, 0,10, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर 10,0, 10,0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो मिला, पॉइंट पर मिला कितना पॉइंट है सर, इधर से 3 है, इधर से 3 और इधर से कितना है सर 7, इधर से कितना है 7। इस पॉइंट को कितना लिखेंगे, -4,0,
-4 कोमा कितना हो जाएगा 0। इस पॉइंट को कितना लिखेंगे सर, इस पॉइंट को लिखेंगे 0,4। अब देखिए जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया सर, इधर से 3 और इधर से 7, एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर 3 और वाई का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी सर बॉयज आ गया 3 और गर्ल्स कितना आ गया सर 7 आ गया। देखिए दोस्तों पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन किया कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 15 whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 and the cost of 1 pencil and that of 1 pen। यानी 5 पेंसिल और 7 पेंस का दाम हमको दे रखा है 50 रुपया और हमको 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल का दाम दे रखा है 46 रुपया और हमको बताना है कि एक पेन और एक पेंसिल का दाम कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल पी एक्स, वन पेंसिल को हम लोग एक्स मान लिए, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंस, कॉस्ट ऑफ वन पेंस दी वाई, क्या मान लिया वाई मान लिया। अब देखिए 5 पेंसिल, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना माने सर, एक पेंसिल का माने एक्स, तो 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 5x प्लस। अब देखिए 7 पेंसिल, एक पेंस का वैल्यू कितना है सर वाई, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7y, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का कॉस्ट कितना है सर 50 रुपीज, कितना है 50 रुपीज। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब बात है सेकंड में, एक पेंसिल का प्राइस कितना है x, तो 7 पेंसिल का कितना आ गया सर 7x प्लस एक पेन का प्राइस कितना है y, तो 5 पेन्स का कितना आ गया 5y, दोनों का कितना है सर 46 है, कितना है 46, तो हम इक्वेशन 2 मानेंगे, इक्वेशन कितना मानेंगे सर 2 मानेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से 2 बॉक्स बनाते हैं और हम लोग एक्स और वाई का दो वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितना है दोस्तों 5x और प्लस कितना 7y बराबर कितना है सर 50, ठीक है। यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं x, इसको लिखते हैं y। अब देखिए यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम रफ में इसको लिखना है, ठीक है। कितना सर 5x प्लस कितना 7y बराबर कितना है 50। अब देखिए x का वैल्यू यदि 0 रख दे, याद रखना है कि ऐसा वैल्यू रखना है जो डेसिमल में ना आए, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आएगा तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होगा। देखिए y का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो 5x अब प्लस कितना 7 इंटू 0, 0 हो गया, पूरा क्या हो गया 0 बराबर कितना 50, x बराबर कितना आ गया 50 अपॉन कितना 5, तो हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया सर 10, यानी y का वैल्यू 0 रखे, x का वैल्यू कितना आ गया सर 10 आ गया। अब यदि हम y का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 10, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो x का ऐसा वैल्यू रखना है जो डेसिमल में ना आ जाए, ठीक है। x का वैल्यू यदि 3 रख दे तो 5 इंटू कितना सर 3 प्लस कितना 7y बराबर कितना 50। अब 5 3 कितना आ गया 15 प्लस कितना आ गया 7y बराबर कितना आ गया 50 और 50 को उधर माइनस करेंगे 7y बराबर कितना आ गया 50 और माइनस कितना 15, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5 बचा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, सर 7y बराबर कितना आ गया 35। अब 7 इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया y बराबर कितना आ गया सर 5। चलिए y बराबर कितना आ गया सर 5 आ गया। अब हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन कितना है दोस्तों 7x प्लस कितना 5y बराबर कितना है 46, कितना 46, इसको भी हम 2 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक लिखते हैं x और एक y, x हो गया y हो गया, ठीक है। यदि दोस्तों हम x का वैल्यू 3 रखते, अब देखिए x का वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आ गया सर 7 इंटू 3, वो रफ में करना है, ठीक है, वो रफ में करना है, ठीक। x का वैल्यू कितना रखे दोस्तों 3, तो 3 प्लस कितना 5y बराबर कितना 46, कितना आ गया 7 3 21 प्लस कितना 5y बराबर कितना आ गया सर 46, 21 इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 21 को हम इधर भेज रहे हैं, ठीक है, इधर, तो कितना आ जाएगा सर 5 और कितना 2, सॉरी कितना आ गया 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो y बराबर कितना आ गया सर, इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ गया 5 5 जा कितना आ गया 25, तो y का वैल्यू कितना आ गया सर 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए कौन सी वैल्यू रखें,
तो इरेज करते हैं ना, कितना सर 7x प्लस कितना 5y बराबर कितना है सर 46। देखिए यदि y की वैल्यू हम -2 रख देते हैं, ठीक है, -2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा सर 7x प्लस कितना 5 इंटू कितना -2 बराबर कितना 46। अब देखिए 7x प्लस माइनस कितना हो गया सर माइनस, और यहाँ कितना गया 10 बराबर कितना गया 46। अब इसको ऐड करेंगे तो 7x बराबर कितना है 46 और -10 उधर जाएगा तो +10 कितना आ गया 6 5, यानी 7x बराबर 56। x बराबर कितना आ गया सर 7 इधर डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, यानी y की वैल्यू -2 रखे, x का वैल्यू कितना आ गया सर 8 आ गया। अब दो को हम लोग का बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इससे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हमने इतना कर चुके हैं, ठीक है। अब करने क्या है, देखिए x का वैल्यू कितना है सर 10, x का वैल्यू 10 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, अब y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 होगा। x का वैल्यू कितना है सर 3, तो 3 कहाँ होगा, देखिए 2 और 4 के बीच में, तो यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 3। अब 5 इधर से कितना है सर, y का वैल्यू कितना है 5, क्लियर। अब देखिए आगे इसमें देखिए x का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू 3 कहाँ यहाँ पे, ठीक है, और y का वैल्यू कितना 5, तो यहाँ पे मिलेगा। अब x का वैल्यू कितना है सर 8, 8 कहाँ यहाँ पे है, और y की वैल्यू कितना -2, यानी इस पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है सर, यहाँ पे। इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देखें सर, ये पॉइंट का 3,5 हो जाएगा। देखिए इधर से कितना है सर, इधर से 3 है, इधर से कितना 5 है। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही मेरा सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कोस्ट ऑफ पेंसिल, कोस्ट ऑफ पेंसिल को क्या माने थे सर एक्स, एक्स की वैल्यू कितना है 3, यानी 3 रुपया हो गया, ठीक है। और कोस्ट ऑफ पेन, पेन को क्या माने थे सर वाई, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 5 रुपीज हो गया, ठीक है। अब देखिए सब कोऑर्डिनेट का हम नाम लिख देते, एक कोऑर्डिनेट कितना था, तो एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 0, 10 कमा कितना किया 0। अब देखिए ई कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट कितना है सर, एक्स का वैल्यू कितना है सर 8, तो वाई का वैल्यू कितना है -2, ये हो गया एक्स 8 -2। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident, ठीक है। यानी कि हमको a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को तुलना करना है और उसको हिसाब से बनाना है कि जो लाइन होगा इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। इसका हमने थ्योरी क्लास में बताए थे कि ठीक है कि कब कोइंसिडेंट होगा, कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और उसमें बताए थे हम लोग कि इंटरसेक्ट करेगा तो एक वैल्यू होता है, पैरेलल होता है तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन अगर यदि बनता है तो उसका मेन ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इक्वेशन इसको पहले क्या करेंगे, तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 का वैल्यू कितना होता है सर, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 5, 5 अपन कितना आ गया सर 7। देखिए a का वैल्यू हो गया, a2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। कॉमा b1 बाई b2, b1 बाई b2, तो b1 जो y का कोफिशिएंट कितना है सर -4, और इसमें कितना है सर 6, -4 बाई 6 आ गया। इसी प्रकार c1 बाई c2 हम लोग निकालेंगे। c2 जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट कितना है सर 8 और इसमें कांस्टेंट कितना है -9, 8 बाई कितना आ गया सर -9 आ गया। अब देखिए इसको दो को पहले तुलना करिए, ठीक है, कितना है 5/7 और कितना है सर -4/6। क्या ये दोनों इक्वल है, तो सर इक्वल नहीं, नॉट इक्वल। क्या है सर, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी सर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इस वाले कंडीशन में लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइन क्या करता है सर, इंटरसेक्ट करता है। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो लाइन कैसा होता है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो लिखेंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। देखिए एक बार यहाँ रफली बता देते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या था सर, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यदि इस तरह कंडीशन फॉलो हो, इंटरसेक्ट लाइन होगा, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट लाइन होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या था सर, a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 बराबर हो जाए c1 बाई c2, बराबर हो जाए क्या दोस्तों, c1 बाई c2।
इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन ये था a1/a2 बराबर b1/b2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है। और इसका मेनली सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम है, तुलना करना है इसको, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में a1/a2, a1 कितना है सर 9, तो 9 बाई कितना है कि 18, कॉमा b1/b2 b1/b2 b1 कितना है सर 3 बाई कितना 6, कितना है कि 3/6, कॉमा c1/c2 c1/c2 कॉन्स्टेंट कितना है 12 अपॉन कितना 40, 40 नहीं 24, सर 24 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9 9 2 जा, यानी इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1/2 आ गया, यानी कि a1/a2 बराबर कितना है 1/2, कॉमा b1/b2 ये कितना है 1/2 आ गया, और c1/c2 कितना आ गया, ये भी कितना आ गया सर 1/2, यानी तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया, तीनों क्या है इक्वल आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर हो गया c1/c2 c1/2 जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो लाइन कैसा होता है सर, लाइन को इंसिडेंट होता है, लाइन क्या होता है को इंसिडेंट होता है, ठीक है। लिखेंगे द लाइन लाइन आर को इंसिडेंट क्लियर, हमको लाइन बताना था तो लाइन कैसा हो जाएगा को इंसिडेंट हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब इसी का थर्ड नंबर चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें निकालेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे a1 कितना है, a1/a2 हम निकालते हैं, कंपेयर करेंगे तो a1 कितना सर 6 बाई कितना है कि 2, इसी प्रकार b1/b2 निकालेंगे तो b1 कितना है सर 3, 3 है -3 तो -3, अब b2 कितना है सर -1, कितना आ जाएगा -1, c1/c2 c1/c2 c1 कितना 10 और c2 कितना है 9। अब देखिए कंपेयर करिए तो इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या कितना है कि सर 6 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ रहा है a1/a2 बराबर आ गया कितना सर 3/1, b1/b2 कितना आ गया b1/b2 आ गया 3 बाई कितना 1, c1/c2 कितना आ गया सर 10/9। देखिए यहाँ कौन कंडीशन फॉलो हो रहा है a1/a2 बराबर है b1/b2 b1/b2 नोट बराबर है, ये नोट इक्वल टू c1/c2 c1/c2। जब ऐसा कंडीशन फॉलो होता है तो क्या होता है सर, कैसा लाइन होता है, तो द लाइन्स लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल।